अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के मोहल्ला इस्लामाबाद में 14 साला अब्दुल रहमान की ऐसी दिल दहला देने वाली बच्चा अपने घर से दूध दही लेने के लिए गया, उसके साथ ऐसा क्या वाकया हो गया कि सुनकर आप भी तौबा तौबा करेंगे। और उस वाकये को कैसे दबा दिया गया, कहाँ हैं हमारे अदारे, इसका जिम्मेदार किसको करार दिया जाए। पूरी स्टोरी तो हम आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जरूर बताइएगा कि इसका जिम्मेदार किसको करार दिया जाए। कैसे घर से दूध दही लेने के लिए जाने वाले 14 साला अब्दुल रहमान की जान ले गई, कटी पतंग की कातिल डोर उसकी जान ले गई। घर से तो गया नाश्ता करने के लिए, दूध दही लेने के लिए, लेकिन घर वापस ना आ सका। उसको किस तरह करंट लग गई, अब ये स्टोरी हम आपको सुनाते हैं। सियालकोट का मोहल्ला इस्लामाबाद है, जहां पर 14 साला अब्दुल रहमान घर से नाश्ता लेने के लिए निकला है कि ये दूध दही की दुकान पर जाए, वहां से दूध दही ले। साथ ही दूध दही की दुकान के थोड़ा सा आगे एक फिल्टर है, उसको प्यास लगी तो उसने कहा चले पानी पी लेते हैं। पानी पीने के लिए गया तो ऊपर खंबे के ऊपर एक कटी पतंग आई, वहां पर अटक गई, उसकी डोर नीचे लटक गई। उसके बाद अब्दुल रहमान आया, 14 साल अब्दुल रहमान है, जो कि दूध दही लेने के लिए, पहले भी हम बता चुके हैं, ये गया तो उसने उस डोर को पकड़ लिया। वो एक्चुअली डोर नहीं थी, ये गुड्डी उड़ाने के लिए, उसकी मजबूती को कायम रखने के लिए वो जो तार लोहे की साथ लगाई जाती है वो गुड्डी के साथ लटक रही थी। इसका मतलब है पतंगबाजी पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। अब्दुल रहमान पास से गुजरा, ना सिर्फ अब्दुल रहमान बल्कि आपका कोई बच्चा होता, हमारा कोई बच्चा होता, वो भी हर बच्चे की आदत होती है कि पकड़ लेना किसी चीज को। तो लटकी हुई गुड्डी को उसने भी, अब्दुल रहमान ने एज यूजुअल जो बच्चों से तवक्का की जा सकती है, उसने भी ऐसे ही किया कि तार को पकड़ लिया। जब तार को पकड़ा तो देखने वाले ये गवाही दे रहे हैं कि उसको इस तरह का झटका लगाकर उस करंट ने ऐसे उड़ाकर फेंका कि वो रोड पर गिरने की बजाय वो बच्चा 14 साल अब्दुल रहमान गिर गया, पास करीब से जो नाला गुजर रहा है उसके अंदर वो गिर गया। लोगों ने दौड़ लगाई, सामने एक तंदूर की दुकान है, वहां से पठान जो भाई हैं हमारे, वो वहां पर दौड़े, उन्होंने उसको नाले से निकाला, उसकी गाड़ी पास थी, अपनी गाड़ी में बिठाया और सिविल हॉस्पिटल उसको शिफ्ट कर दिया। सिविल हॉस्पिटल में रात गए तक वो जिंदगी मौत की कश्मकश में लटकता रहा। आखिरकार रात को सुना है उसकी वफात हो गई, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन ये सवालिया निशान छोड़ गया कि क्या हमारे अदारे आज भी इतने कमजोर हो चुके हैं कि आज भी किसी भी इलीगल एक्टिविटी पर काबू नहीं पा सकते। इतने मजबूर हो चुके हैं कि किसी भी चीज को रोकना चाहें तो नहीं रोका जा सकता। मंशियात फरोशी एक तरफ, जराइम एक तरफ, ये पतंगबाजी को रोकने पे भी नाकाम नजर आ रहे हैं कि एक पतंग जो कि उड़ती कहीं से है और कहीं पर आकर गिरती है, किसी और की जान ले, उड़ाता कोई है, जान किसी और की जाती है। लेकिन ऐसे ही उन माँ बाप के लिए भी शर्मिंदगी की बात है जिनके बच्चे को पतंग उड़ाते हुए पुलिस पकड़ती है तो वो सिफारिशें ढूंढते हैं कि हमारे बच्चे को, तो खुदारा खुदारा ऐसे बच्चे जो कि पतंगबाजी करते हुए पकड़े जाएं उनकी सिफारिश बिल्कुल ना कीजिएगा। और पुलिस को भी चाहिए कि सख्त से सख्त इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब अब्दुल रहमान का कातिल किसको करार दिया जाए? क्या इस पुलिस को करार दिया जाए जो आज भी पतंगबाजी पर काबू नहीं पा सकी? लेकिन अफसोस की बात एक और है कि इस अब्दुल रहमान की मौत का तो किसी को पता ही नहीं, कानो कान किसी को खबर नहीं होने दी, किसी ने चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा। सरकारी अस्पताल में इसको दाखिल करवाया गया, वहां से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि उसका कोई सदेबाप किया जाता, उसको कोई दौड़ लगाई जाती, उसके कोई पतंग उड़ाने वाले को पकड़ा जाता, लेकिन किसी को कोई नहीं पकड़ा गया। अब्दुल रहमान तो वफात पा गया, उसकी जान तो चली गई, लेकिन वो एक सवालिया निशान छोड़ गया कि और कितने लोगों की जान इस कातिल डोर, इस कातिल पतंग की वजह से जाएगी। क्या आज भी हमारी कौम को कोई एहसास नहीं कि आज भी हम अपने बच्चों को मना कर लें कि यार पतंग नहीं उड़ानी, ये कातिल है भाई, आप भी कातिल बनोगे, शायद आपकी कटी हुई पतंग किसी की जान ले ले। तो फिलहाल अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारी पुलिस को, अमवात के बावजूद, इतने हादसात के बावजूद आज भी सियालकोट में पतंगबाजी की वजह से, एक पतंग की वजह से 14 साल मासूम बच्चा जहां बहक हो गया है। उस बच्चे की तो तदफीन कर दी गई, लेकिन नेक्स्ट पता नहीं कितने बच्चे मजीद इस कातिल डोर का निशाना बनने वाले हैं, कितने बच्चे, कितने घर उजड़ने वाले हैं, इसका तो खुदा ही जाने। अब तो हम यही दुआ करके घर से निकला करेंगे कि या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमें इस कातिल डोर से भी बचा। हादसा से तो कहते थे कि रोड एक्सीडेंट से बचा, नाखानी आफात से बचा, अब अपनी दुआओं में ये भी शामिल कर लें कि या अल्लाह हमें इस कातिल डोर से भी बचा, इस कातिल पतंग से भी बचा। तो फिलहाल शायद इस पर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, लेकिन एक बड़ी खबर थी जो कि दब चुकी थी। 14 साल अब्दुल रहमान जो कि वफात पा चुका है, उसकी खबर थी जो कि आप तक आगाही आनी चाहिए थी कि पतंगबाजी कितनी खतरनाक है। तो इस खतरनाक चीज से अपने बच्चों को दूर रखें,
अपना भी ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। फिलहाल इस इन्फॉर्मेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।